गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हो मैं रज़ी अख्तर हूं और आपको कंटिन्यू केमिस्ट्री हैलोजन को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने अप टू 8 मेथड डिस्कस किया था। आज हमें डिस्कस करना है बच्चों मेथड नंबर 9। तो ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन। आप हेलोअरीन कैसे प्रिपेयर करोगे इस 9th मेथड में देखेंगे बच्चों हम लोग। तो इसमें कहा गया कि बाय द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन या फिर एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप देखो अगर आप बेंजीन का हैलोजिनेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, तो आपको हेलोएरीन या हेलोबेंजीन मिलेगा। तो सवाल ये है कि ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है। तो एक्चुअली इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आप कहेंगे इसमें इलेक्ट्रोफाइल कहाँ है। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है या आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, हेलोनियम आयन एक्स पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, Cl पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन। ये क्लोरोनियम आयन बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करेगा और चूंकि इनके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है, इसीलिए आप इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हो। अब आप देखिए जैसे बेंजीन से रिएक्शन कराया आपने Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको मिला क्लोरोबेंजीन, बाई प्रोडक्ट HCl। सिंपल है। अच्छा, अब ये आपके पास है टॉलिन। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, टॉलुइन मिथाइल बेंजीन है और ये मिथाइल ग्रुप ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। चूंकि बेंजीन पे मिथाइल या अल्काइल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो जब आप यहाँ पे Cl प्लस प्रोड्यूस करोगे, इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस FeCl3, ये जो Cl प्लस है वो ऑर्थो एंड पैरा दोनों ही पोजीशंस पे अटैक करेगा। तो आपको मिलेगा मिक्सचर ऑफ ऑर्थो क्लोरोटोलिन एंड पैरा क्लोरोटोलिन। अब आपको ये बताना है बच्चों कि इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हो, क्लोरीन के एडिशन पोजीशन को यहाँ पे जो टॉलिन है, जो मिथाइल ग्रुप है, उनके एडिशन पोजीशन को आप ऑर्थो कहते हो। तो ये ऑर्थो है और जो फोर्थ पोजीशन है दैट इज कॉल्ड पैरा। तो ऑब्वियस से बात है, बीइंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ऑर्थो एंड पैरा पे आपने Cl प्लस का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कराया सब्स्टिट्यूशन पर्पज से। तो अब चूंकि जब Cl प्लस यहाँ पर अटैक करेगा तो ये मिथाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, उसमें रुकावट डालेगा। एज ए रिजल्ट इसका जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा और इसका जो प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। इसीलिए आपने इसे कहा कि ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑर्थोक्लोरोटोलिन माइनर हुआ और पैराक्लोरोटोलिन मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है जो 11th में आपने पढ़ा होगा बच्चों, नहीं? तो इसे आप कहते हैं मेथड नंबर 9 हुआ ये। आगे चलते हैं। अब आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है स्पेशली, स्कूल में इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो देखो बच्चों, है मेथड नंबर 10 बाय द बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन में आप क्या करते हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनका ट्रीटमेंट करते हो आप ब्रोमीन से। सॉल्वेंट होगा आपका CCl4। तो आप देखिए 1 कार्बनलेस, जितने कार्बन के रिएक्टेंट होंगे उनसे एक कार्बन कम होकर आपको हेलोअल्केन या फिर हेलोएरीन मिलेगा। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने सिल्वर सॉल्ट से रिएक्शन कराया, ये के लिए आपने ब्रोमीन, ट्रीटमेंट हुआ किस सॉल्वेंट में, CCl4 में, तो आपको मिला RCl दैट इज हेलोअल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड, और PPT के फॉर्म में आपको मिला AgBr। अब आप अगर ये लेते हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एरोमेटिक कंपाउंड, तो जो मिलेगा दैट इज ब्रोमोबेंजीन, मतलब हेलोअरीन मिल गया आपको। अगेन बाई प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मिलेगा। देखिए बच्चे, अब सवाल ये है कि ये कैसे हुआ। तो फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, ये रिएक्शन फ्री रेडिकल पाथ से प्रोसीड होता है। अगर आप इसका स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा
कि कैसे हमें ये प्रोडक्ट मिला। फॉर योर का इन्फॉर्मेशन, देखिए ये आपका जो है दैट इज व्हाट ब्रोमोबेंजीन है, बिकॉज हमने यहाँ पे ब्रोमीन लिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए बच्चे ये मैकेनिज्म क्या है इसका। तो सिंपल मैकेनिज्म है, मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शन प्रोसीड होता है वाया फ्रेडिकल पाथ। सम टाइम ये क्वेश्चन भी आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन प्रोसीड्स वाया फ्रेडिकल पाथ। तो अगर उसमें हंस डिकर रिएक्शन है तो ये आपका आंसर हो सकता है। अब आइए बच्चे, ये क्या है? ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। आपने ब्रोमीन का रिएक्शन कराया, सॉल्वेंट क्या है? CCl4। तो कौन नहीं जानता कि Ag+ और Br- मिलकर AgBr बनाएगा, जो कि येलोइस PPT के फॉर्म में इवॉल्व हो गया। अच्छा, उसके बाद जो आपको ये मिला हाइपोब्रोमाइड, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड जो आपको मिला। देखो ऑक्सीजन एंड ब्रोमीन के बीच आपने बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। व्हाई इट इज अनस्टेबल कंपाउंड? क्योंकि देखिए इसके पास भी लोन पेयर्स है और इनके पास भी लोन पेयर्स है, तो इनके लोन पेयर्स आपस में रिपेल करेंगे, एज ए रिजल्ट इनकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी। जब एनर्जी लेवल बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक, और ये होमोलिटिकली टूटेगा, होमोलिसिस होगा। जब होमोलिसिस होगा तो आपको क्या मिला? Br फ्री रेडिकल, और साथ में देखिए एक और अनस्टेबल कंपाउंड मिला बच्चों आपको, दैट इज दिस। अब आप देखिए इसके ऑक्सीजन पे रेडिकल है, इसके ऑक्सीजन पे क्या है बच्चों? रेडिकल है। क्या आप नहीं जानते कि किसी के ऑक्सीजन पे अगर रेडिकल डेवलप हो जाए तो आप उन्हें अनस्टेबल बोलोगे? ऑक्सीजन पे रेडिकल क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो लेट्स सी। अब आप देखिए चूंकि इसकी एनर्जी लेवल क्या है? हाई है। जब एनर्जी लेवल हाई है तो ये सिस्टम चाहेगा कि जो रेडिकल ऑक्सीजन पे डेवलप्ड है वो वहां से हटे और रेडिकल कार्बन पे आ जाए। तो कार्बन चूंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर आप उस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करोगे तो वो उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा। तो अब आप देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने क्या किया कि इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक किया। तो जब आप होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा? एक R रेडिकल मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो दूसरा मिला दैट इज C डबल बॉन्ड, O पे डॉट, और यहाँ भी डॉट आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बना लेगा? बॉन्ड। तो ये क्या बना? CO2 गैस। तो यहाँ CO2 गैस इवॉल्व हो गया। देखिए अब क्या होगा कि ऐसे जब आप रिएक्शन कराते हो तो बहुत सारे ये बने होंगे, तो ये जो R रेडिकल है फिर दूसरे हाइपोब्रोमाइड से मिलेंगे, ये जैसे ही टूटेगा आपको Br रेडिकल मिलेगा। देखो Br रेडिकल है मीडियम में, तो ये R रेडिकल और Br रेडिकल मिलकर क्या बना लेगा? RBr, फिर से CO2 गैस एंड R रेडिकल आपको मिलेगा। फिर ये R रेडिकल दूसरे पर अटैक करेगा, तीसरे पर अटैक करेगा, ऐसे ही रिएक्शन प्रोपगेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। नहीं तो आपको याद रखना है बच्चों, इसमें एक कार्बन कम हो जाएगा और ये फ्रेडिकल पाथ से प्रोसीड होगा। रिएक्शन कहलाता है बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। अब आइए सवाल यह है कि अगर हम ब्रोमीन के बदले आयोडीन रख दे, यहाँ पे ब्रोमीन के बदले आपने आयोडीन मिला दिया तो क्या होगा? उससे पहले आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा बच्चे। देखिए ये आपके पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्रोमीन CCl4 से रिएक्शन कराया, आपको प्रोडक्ट मिला क्या? X, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड AgBr भी है। तो अब आप क्या करो, जो X मिला उस X का ट्रीटमेंट कर दो सोडियम ड्राईथर से, तो क्या मिलेगा? Y। अच्छा, इस Y का आप हैलोजिनेशन करेंगे और ये एक्सेस है, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखा हुआ है एक्सेस, ठीक है। तो Cl2H न्यू सनलाइट के प्रेजेंस में तो ये Z मिलेगा। तो आपको बताना होगा कि X, Y एंड Z क्या है। तो सिंपल रिएक्शन है, अभी आपने देखा है बच्चे, ये जो मिलेगा दैट इज व्हाट? CH3 सिंगल बॉन्ड Br, दैट इज ब्रोमोमीथेन। आपको मिला ब्रोमोमीथेन। और ये रिएक्शन आप बचपन से जानते हैं कि अगर आप हैलोअल्केन का ट्रीटमेंट करते हो सोडियम ड्राईथर से, ये वुड्स रिएक्शन कहलाता है। इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट इज व्हाट? इथेन। अब आप देखिए इथेन का आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने जा रहे हो बच्चों। ये रिएक्शन आप जानते हैं, चूंकि क्लोरीन आपने एक्सेस में लिया है तो जितने भी हाइड्रोजन हैं ऑल हाइड्रोजन विल रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। तो आपको मिलेगा 111,222 111,222 हेक्साक्लोरोइथेन। इसी को आप कहते हैं आर्टिफिशियल
कैम्फर, तो ये आर्टिफिशियल कैम्फर आपने बना लिया और इसमें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको 6HCl मिलेगा। तो ये आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो X क्या बना बच्चे, ब्रोमोइथेन, Y क्या बना, इथेन, Z क्या बना, आर्टिफिशियल कैम्फर दैट इज 111-222 हेक्सा क्लोरोइथेन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगेन हमने क्या लिया बच्चे, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्रोमीन CCl4 से रिएक्शन कराया, X मिला, इस X का ट्रीटमेंट किया हमने सोडियम ड्राईथर से, तो हमें बाइफिनाइल मिला। तो आप बताइए X क्या है यहाँ पे, X क्या होगा। तो अभी अभी आपने देखा बच्चे, X बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन। इट्स वेरी सिंपल, ये देखिए, तो ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हो आप, अगर आपने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया आयोडीन से तो क्या होगा। नहीं तो जनरली हम ये सोच रहे हैं कि हमें आयोडोल्केन मिलना चाहिए, लेकिन इस रिएक्शन में आयोडोल्केन नहीं मिलता बच्चों, बल्कि मिलता है एस्टर। तो दैट मीन्स कि 2 मोल यहाँ पे कंज्यूम होगा, 2 मोल लेना होता है आपको। और इस रिएक्शन को हम लोग सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं, बी सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जब आपने आयोडीन यूज किया ब्रोमीन के बदले तो आपको एस्टर मिल गया, ऐसा क्यों हुआ। तो जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं बच्चों। तो देखिए, ये आपके पास है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने इसका रिएक्शन कराया आयोडीन से, तो फर्स्ट स्टेप तो सिमिलर है कि आपको AgI मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ येलो PPT, और ये मिला आपको हाइपो आयोडाइड जो कि अनस्टेबल है, रेडिकल पास से टूटा, I रेडिकल बना, फिर से R रेडिकल और CO2 गैस इवॉल्व हो गया। अब ये R रेडिकल जो बना है, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो R रेडिकल इस I रेडिकल से मिले या फिर इस वाले से मिले, क्योंकि जब आप अनदर मॉलिक्यूल को इसको ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, RC डबल बॉन्ड O पे डॉट और I डॉट, 2 चीजें होगी। नहीं, अब ये R रेडिकल अगर इनसे मिलता तो आपको आयोडोल्केन मिलता, और अगर आप R रेडिकल को इनसे कनेक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, एस्टर मिलेगा। तो होता क्या है, क्योंकि I रेडिकल एक बहुत ही बिग साइज का है, इनकी एनर्जी लेवल बहुत कम है, मतलब लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, और इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो जो R रेडिकल प्रोड्यूस होगा वो वहां जाएगा जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो R रेडिकल आपने प्रोड्यूस किया उसको यहां भेज दिया। अगर आप ब्रोमीन रेडिकल लेते तो ब्रोमीन रेडिकल ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ब्रोमीन इसके पास आ रहा था। जब आप रिएक्शन कौन सा देख रहे थे बच्चे, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। तो चूंकि Br रेडिकल, पहले बता चुका हूं, Br रेडिकल की रिएक्टिविटी I रेडिकल से ज्यादा है, इसलिए वो R रेडिकल से अटैच्ड होकर क्या बना था, ब्रोमोल्केन इन केस ऑफ व्हाट, बोरोडीन हंस डाइकर रिएक्शन। लेकिन जब आप I रेडिकल प्रोड्यूस करते हो तो इनकी रिएक्टिविटी इस कार्बोक्सिलेट रेडाइन से कम है, एनाइन रेडिकल से कम है, और इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो ये इससे अटैच्ड हो जाएगा, एज ए रिजल्ट आपको एस्टर मिलेगा। आई होप ये सिमोनिनी, बी सिमोनिनी रिएक्शन कहलाता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके एनसीईआरटी में है, बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल माना जाता है इसको, नहीं, दैट इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। तो विद द हेल्प ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन आप हेलोरीन बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो आप। सवाल है कैसे, तो देखिए कहा गया कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन लीजिए, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन NH2 होना चाहिए बेंजीन से अटैच्ड, इसका ट्रीटमेंट करो आप NaNO2 HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आप करा रहे हो आइस बाथ पे। आइस बाथ का मतलब क्या, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में एनालिन डिप कर लो, लिक्विड होता है ये, और दूसरे में NaNO2 सॉलिड होते हैं स्ट्रिप बटन टाइप के, उसको आप घुला लीजिए, डिसॉल्व कर लीजिए HCl सोल्यूशन में, तो 2 टेस्ट ट्यूब मिल जाएगा आपको। इन दोनों को क्या करो, एक टब में आइस को क्रश कर लीजिए और इन दोनों को इम्बेड कर दो एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स के लिए। फिर ये पूरी तरह से चिल्ड हो जाए तो आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड।
इसी को इन शॉर्ट आप BDC कह सकते हो, इंटरमीडिएट बन गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड में देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब अगर आप इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट करते हैं Cu2Cl2 से HCl के प्रेजेंस में, तो देखो ये यहाँ से ये पूरा सिस्टम रिप्लेस होकर कौन आ जाएगा, क्लोरीन। तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, और इवॉल्व होगा नाइट्रोजन गैस। फिर अगर आपने Cu2Br2 ले लिया तो ये पोर्शन रिप्लेस होगा बाय ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन, तो आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, और अगेन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो आपने क्या किया, देखिए एनालीन से क्लोरोबेंजीन बना लिया, आपने एनालीन से ब्रोमोबेंजीन बना लिया विद द हेल्प ऑफ सैंड मेयर रिएक्शन। आगे पढ़ेंगे इससे हम साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग GMP पढ़ रहे हैं, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन्स, इसीलिए हम लोग यहाँ पे साइनो की बात नहीं कर रहे हैं। एनीवे, इसे आप कहते हो सैंड मेयर रिएक्शन। आगे चलते हैं, इस मेथड से आप आयोडोबेंजीन या फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। तो अगर आपको आयोडोबेंजीन एंड फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो कैसे बनाओगे, क्योंकि डायरेक्ट आप आयोडोनेशन भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट आप फ्लोरिनेशन भी नहीं कर सकते। तो जरा देखते हैं बच्चे हमें क्या करना चाहिए। तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपने क्या किया है, बेंजीन लिया है बच्चे, ये बेंजीन है। इस बेंजीन का एक फेमस रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। हमने ये नाइट्रेशन कराया, ये आप जानते हैं बच्चे, जब आप नाइट्रेशन कराओगे 60 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा P। फिर आपने उसमें SnHCl इंप्लीमेंट किया तो आपको मिला Q। फिर उसमें आपने NNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिया तो आपको मिला R। और फिर आपने उसमें Cu2Cl2 लिया HCl के प्रेजेंस में तो आपको मिला S। और फिर उस S का ट्रीटमेंट किया आपने सोडियम ड्राइथर से तो आपको मिला T। तो क्या आप बता सकते हो कि PQRST क्या बना होगा? तो जरा सोचिए बच्चों। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज नाइट्रेशन, रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो ये बना आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। और अगर आप नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हो SnHCl के प्रेजेंस में या FeHCl के प्रेजेंस में या ZnHCl के प्रेजेंस में, तो जो NO2 ग्रुप है बच्चों दैट विल कन्वर्टेड इनटू NH2 ग्रुप। तो ये हो गया रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ Sn और जिंक और Fe प्रोड्यूसेस एनिलीन। अब आप देखिए बच्चे इस एनिलीन का जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है, अगर आपने डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कराया इस बात पे अभी अभी आपने देखा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब आपने इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फर्दर Cu2Cl2 HCl से रिएक्शन कराया तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन। और इस क्लोरोबेंजीन का जब आप सोडियम ड्राइथर से रिएक्शन कराओगे तो ये आपका 11th का पार्ट आ गया भाई, इनसे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड बाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को आप फिटिक रिएक्शन कहते हो, इसको एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिक रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन। अब आइए कि अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना हो, तो अगर आपने बेंजीन लिया आयोडीन FeCl3 तो नहीं बनेगा क्योंकि बहुत ही स्लो एंड रिवर्सिबल होता है। तो आप क्या करोगे, BDC बनाओ पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड लो और हीट कर दो। तो चूंकि इस N पे प्लस होता है, हीट करोगे यहाँ से N2 गैस भाग जाएगा और जो I माइनस है वो इस पर आके अटैक करेगा, तो आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन, साथ में नाइट्रोजन गैस एंड बाई प्रोडक्ट आपका KCl हुआ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आपने आयोडोबेंजीन प्रिपेयर कर लिया। नहीं तो अब इस पे एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आता है आपके स्पेशली बोर्ड एग्जाम में, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू आयोडोबेंजीन। कैसे आप नाइट्रोबेंजीन को आयोडोबेंजीन में कन्वर्ट करोगे? तो देखो बच्चे कितना सिंपल है, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, नाइट्रोबेंजीन रिडक्शन करेंगे एनिलीन मिलेगा, डाइएजोटाइजेशन करेंगे तो आपको N2Cl मिल जाएगा, और इसमें फिर पोटेशियम आयोडाइड इंप्लीमेंट कर दो, यू विल गेट आयोडोबेंजीन। तो कितने स्टेप में आपने बनाया? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन एक स्टेप,
एनिलीन से BDC बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में आपने सैंड में रिएक्शन किया, तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड हीट कर दो, दैट्स इट, आपको मिल गया क्या, आयोडोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन से आयोडोबेंजीन आप बना सकते हो 3 स्टेप में। अगर बेंजीन से बनाना होता तो पहले नाइट्रेशन करते, यहां से यहां आते, तो 4 स्टेप हो जाता बच्चों, नहीं। और अगर एनिलीन से बनाना होता तो 2 ही स्टेप में, ये एनिलीन ऐसे ये बनाते और पोटेशियम आयोडाइड हीट कर देते। तो कन्वर्जन कहीं से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ठीक है, आप बना सकते हो। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले हम देखेंगे कि कैसे आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो इसमें BDC से। तो अगेन ये आपके पास क्या है, BDC का मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसमें आप विदाउट हीट HbF4 लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ये बेंजीन है, ये डाई एजोनियम है, ये फ्लोरोबोरेट है, तो आपको मिला बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट। और आप अगर इसको हीट कर देते हो तो देखो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगा और ये BF4 माइनस से F माइनस रिलीज होगा, यहाँ की एक वैलेंसी खाली होगी, उस पर F माइनस आकर अटैक करेगा, क्या मिला, फ्लोरोबेंजीन, और बाय प्रोडक्ट में नाइट्रोजन गैस एंड BF3, अगेन ये BF3 मिल गया आपको यहाँ पे, नहीं। तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि डायरेक्ट आप फ्लोरो रिएक्शन नहीं कर सकते, एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। लेकिन अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना हो तो आप पहले BDC बनाइए और उस BDC को HbF4 से ट्रीट करिए, आपको मिलेगा बेंजीन डाई एजोनियम फ्लोरोबोरेट, और उसको जब आप हीट कर दोगे तो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। आप चाहो तो अगर आप इसे डायरेक्ट यहां हीट कर दोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा, फिर ये आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, फ्लोरोबेंजीन। अब आपसे कन्वर्जन पूछेगा, कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन। तो बेंजीन का नाइट्रेशन करिए, क्या बना, नाइट्रोबेंजीन। फिर उसका आपने रिडक्शन किया, क्या यूज करोगे, SnHCl और ZnHCl, और क्या यूज कर सकते हो आप, FeHCl भी यूज कर सकते हो। तो क्या बनेगा बच्चों, NO2 रिड्यूस होकर NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी एरोमेटिक अमीन बन गया आपका, एनिलीन जिसको कहते हैं। उसका आप फिर NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस बाथ में रिएक्शन कराओगे तो आपको BDC मिलेगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। फिर आपने उसमें HbF4 डालकर हीट कर दिया तो आपको मिल जाएगा ये फ्लोरोबेंजीन। तो इन दिस वे आप फ्लोरोबेंजीन बना सकते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। अब आइए बच्चे मेथड नंबर 12। ये एक नेम रिएक्शन है, इस पे क्वेश्चन आते हैं भाई, बाय द फिन-क्लिस्ट्रेन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, फिन-क्लिस्ट्रेन रिएक्शन की मदद से आप बना सकते हो। सबसे पहले देखिए ये क्या है, आपके पास हैलोजन है, ये भी क्या है, हैलोजन है। अब आइए प्रोडक्ट साइड में आते हैं, ये क्या है, हैलोजन है, और ये भी आपके पास, ये जो आपके पास है ये भी आयोडीन है, तो ये भी हैलोजन है बच्चों, नहीं। तो आप एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से रिप्लेस कर रहे हो तो आप इसे हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हो, आप इन्हें हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कह सकते हो। अब हुआ क्या, इस रिएक्शन का जरा सिग्निफिकेंस देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होने के बाद प्रोड्यूस करेगा Na+ एंड I-। I- क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल धक्का मुक्की करके इसके Cl को बाहर करेगा, जैसे ही Cl बाहर होगा Na+ से मिलकर NaCl बन जाएगा, और ये NaCl ड्राई एसीटोन में नहीं डिसॉल्व होता तो वो रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। जब रिएक्शन से बाहर हो गया तो आपको आयोडोअल्केन मिल गया। अगर ये भी घुल जाता तो फिर Cl- वापस अगर बदला लेता और आयोडीन को रिप्लेस कर लेता तो वापस से आपका रिएक्शन रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा कि ड्राई एसीटोन एक ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट किया किसने, फिन-क्लिस्ट्रेन ने, जिसमें जो बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा NaCl वो इनसॉल्युबल हो। तो आप देखिए, आप जानते हो लीचरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन के प्रोडक्ट को आप बाहर निकालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखो धीरे धीरे क्या हुआ, ऑल क्लोरोअल्केन विद द हेल्प ऑफ दिस सोडियम आयोडाइड कन्वर्ट हो गया किसमें,
आयोडो अल्केन में। तो आयोडो अल्केन बनाने का ये एक बढ़िया मेथड हो गया बच्चों। फिर ब्रोमो के साथ भी ऐसा होता है कि NaBr भी इनसॉल्युबल होता है इन ड्राई स्टोन, तो आपको आयोडो अल्केन मिल गया। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिन-क्लिस्ट्रेन रिएक्शन। ये रिएक्शन फिन-क्लिस्ट्रेन रिएक्शन कहलाता है। आप इसको हैलोजन एक्सचेंज भी कह सकते हो, क्योंकि आपने क्लोरीन एंड ब्रोमीन को आयोडीन से रिप्लेस किया है। क्लोरीन ब्रोमीन भी हैलोजन और आयोडीन भी हैलोजन होता है। अब आइए बच्चे, फिर से आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा है कि बताओ बच्चों, क्लोरोइथेन है, अगर उसमें आपने क्या किया, सोडियम आयोडाइड ये लिया, तो देखो ये तो बन गया आपका सिंपल, ये एग्जाम्पल हो गया कि आयोडो इथेन मिलेगा और NaCl आपका इन द फॉर्म ऑफ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब दो क्वेश्चन है आपके पास, क्लोरोबेंजीन और ये कंपाउंड है जिसके ब्रिज हेड पे क्लोरीन है, आप रिएक्शन कराओगे किसका, Na। मैंने आपको बताया कि ये Na एक्चुअली डिसोशिएट होकर Na प्लस एंड I माइनस प्रोड्यूस करेगा, और I माइनस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल को जाके सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि इस क्लोरीन और बेंजीन के बीच रेजोनेंस है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, PDC। जब PDC आएगा तो ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट्स वाई ये I माइनस विल अनेबल टू रिप्लेस दिस Cl। तो I माइनस इस Cl को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे आपको लिखना होगा नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि हेलोरेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बहुत मुश्किल से पार्टिसिपेट करता है। अगेन हियर, यहाँ पे देखिए ब्रिज हेड है, तो मैंने आपको बताया था ब्रिज हेड पे ना ही आप ट्रांजिशन स्टेट बना सकते हो ना ही कार्बोकेटाइन, क्योंकि दोनों ही अनस्टेबल होता है। तो ये I माइनस अगर चाहे कि हम इस Cl को रिप्लेस कर दें तो ये नामुमकिन है, इसीलिए आपको लिखना होगा नो रिएक्शन। यहाँ पे आप रिएक्शन नहीं करा सकते। अब आइए बच्चे, नेक्स्ट आपके पास मेथड नंबर 12, ये है बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन ये भी एक नेम रिएक्शन है, फेमस आपका नेम रिएक्शन है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोअल्केन। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों। तो अगर आप फ्लोरोअल्केन बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, क्लोरोअल्केन ब्रोमोअल्केन का ट्रीटमेंट कर दो AgF से, या कोबाल्ट का फ्लोराइड ले लो या मरकरी का फ्लोराइड ले लो। नहीं तो ये फ्लोरीन इस Cl को रिप्लेस करेगा और आपको क्या दे देगा, RF AgCl इन द फॉर्म ऑफ येलो व्हाइट PPT और AgBr इन द फॉर्म ऑफ येलो PPT बाहर हो जाएगा। तो आपको मिल गया क्या, फ्लोरोअल्केन। अगर यही रिएक्शन आप ऐसे कराते कि CH4 प्लस F2 इन सनलाइट, तो मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन नहीं करा पाएंगे हम, क्योंकि ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन आपका एक्सप्लोसिव होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ हमारे को, जिससे आप क्या कर सकते हैं, फ्लोरोअल्केन बना सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं बाय ट्रीटिंग अल्केन विथ ब्रोमीन वाटर। बाय ट्रीटिंग, देखिए बाय ट्रीटिंग alkenes with Br2 in CCl4 solvent. By treating alkenes with Br2 in CCl4 solvent. अब आप देखिए बच्चे, ये आपके पास है अल्कीन, कोई भी अल्कीन ले लो, आप इसका रिएक्शन कराइए Br2 CCl4 से, तो आप क्या देखेंगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस। एक Br यहां आ जाएगा और एक Br यहां आ जाएगा, ठीक है। आप इसे कहते हो एंटी एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन रिएक्शन। मतलब दो ब्रोमीन अपोजिट साइड से आएगा, ठीक है। अब सवाल यह है कि एंटी एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं, तो देखिए इसमें एक्चुअली पहले बनता है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन
और फिर उस पर Br का अटैक होगा, तो इसीलिए आपको ट्रांस प्रोडक्ट, जैसे देखिए अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है, आपने इसका रिएक्शन करा दिया बच्चे Br2CCl4 से, तो देखो ध्यान से, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, चूंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है आपके पास, और इसका पाई क्लाउड अगर आप देखें तो ऊपर जो पाई बॉन्ड आप बनाते हो इस तरह से बनाते हो, ये पाई क्लाउड ऊपर और नीचे है, तो ये एक Br ऊपर से आएगा और एक Br नीचे से आएगा, क्योंकि एंटी एडिशन की बात कर रहे हो आप, और चूंकि ये साइक्लिक सिस्टम है इसलिए इसका जो स्केलेटन है वो तो फिक्स रहेगा, मतलब ये अपनी जगह पे ऐसे फिक्स है। अब इस कार्बन पे मान लेते हैं कि ब्रोमीन ऊपर से आ रहा है और दूसरे पे ऑब्वियस सी बात है कहाँ से आएगा, नीचे से, क्योंकि एडिशन आपका एंटी है, तो ऊपर वाले को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो बच्चों, जिसको आप वेज लाइन कहते हैं, और जो नीचे वाला है उसको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा उसे आप क्या कहेंगे, ट्रांस। तो चूंकि ये GI शो करता है साइक्लिक सिस्टम, तो ये जो प्रोडक्ट मिला दैट इज कॉल्ड ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो, ट्रांस 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन को एज ए केमिकल टेस्ट यूज कर सकते हो, इसको ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन होता है बच्चों, जैसे ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है, ये कंपाउंड भी आपका अनसैचुरेटेड है, तो ये जो रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है बच्चों, जैसे ही आप इससे अल्कीन को पास करोगे तो वो कलर डिसअपियर हो जाएगा, तो जैसे ही कलर डिसअपियर हो जाए तो आप समझ लेना कि ये कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है, तो इसलिए आप इसको यूज कर सकते हो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। दूसरी बात ये कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ ये नेगेटिव टेस्ट देता है। मान लीजिए ये आपके पास है बेंजीन, आपने ट्रीटमेंट किया Br2CCl4 के साथ, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड गिव्स नेगेटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए आपको अल्कीन या अल्काइन एलिफेटिक देखना होगा। अब आइए बच्चे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप Br2 लीजिए CCl4, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये आपके लिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास है, देखिए सिस ब्यूटोइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, Br2CCl4, ये आपके पास है सिस ब्यूटोइन, क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अगेन आपके पास है ट्रांस ब्यूटोइन, ट्रांस ब्यूटोइन का भी अगर आप ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो आप बता सकते हो क्या मिलेगा। तो देखिए पहला तो बहुत आसान है, आप डिटेक्ट कर पाएंगे फर्स्ट में, क्योंकि आपको डबल बॉन्ड, देखिए जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसे रिमूव कर देना है, जो डबल बॉन्ड है उसे हमें क्या कर देना है बच्चों, रिमूव कर देना है। और हमें अटैच कर देना है ब्रोमीन। चूंकि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करता, तो आप कहीं भी ब्रोमीन लगा दो, ऊपर या नीचे या एक साइड भी, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन। दिस इज व्हाट 1,2-डाइब्रोमोप्रोपेन, दैट्स इट। अच्छा, ये आपके पास है सिस ब्यूटोइन और ये है ट्रांस ब्यूटोइन। एडिशन क्या है, एंटी एडिशन है। तो देखो बच्चों, इसका जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे आप तो प्रॉपर समझ में आएगा। फिलहाल मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन है आप उन्हें अवेलेबल साइट कहिए। क्या कहेंगे, अवेलेबल साइट। और
उस साइड से आप ब्रोमीन को लेकर जाओ, अटैक कराओ। तो अगर आपने उसी साइड पर अटैक करा दिया तो इस एडिशन को हम सीन एडिशन कहते हैं। और एक को आपने फिक्स करके दूसरे को घुमा दिया 180 से तो वो एंटी एडिशन कहलाता है। तो चूंकि ब्रोमीन एंटी एडिशन शो करता है बच्चों, तो आपको यहाँ पे एंटी एडिशन वाला शॉर्ट ट्रिक लगाना होगा। तो क्या करो आप, पहले मिथाइल लिखो, फिर कार्बन और फिर मिथाइल। तो अवेलेबल साइड इस कार्बन पे किधर से है, ये, तो यहाँ पे कौन आया, ब्रोमीन, और इसके अपोजिट कौन चला जाएगा, हाइड्रोजन। देख लीजिए, अब मैंने कहा कि जिस साइड अवेलेबल साइड है, अगर यहाँ पे ब्रोमीन आ गया तो वो सिन एडिशन कहलाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन में क्या करना है, जिस साइड पे ब्रोमीन आएगा उसके अपोजिट ले जाना है। तो हमें लाना था ब्रोमीन को यहाँ, लेकिन हम अपोजिट लेके जाएंगे, तो ये इधर से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे H। देखिए ऐसे कंपाउंड को आप, चूंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड को आप रेसमिक मिक्सचर कहते हो, रेसमिक मिक्सचर, या इसी को आप डीएल मिक्सचर भी कह सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, आपसे पूछेगा कि रिएक्शन ऑफ सिस बिट्वीन विद ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूसेस व्हाट, तो आप कहेंगे रेसमिक मिक्सचर या फिर डीएल मिक्सचर। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, तो देखिए इसका अवेलेबल साइड कौन सा है, ये वाला और ये वाला। अगर आप यहाँ से और यहाँ से इंटर करा देते हो तो एडिशन का नाम होगा सिन एडिशन, लेकिन आपको करना क्या है, एंटी एडिशन। तो क्या करेंगे बच्चे, लेट्स सी, जैसे एक बीआर यहाँ आया तो दूसरा बीआर को यहाँ से आना था, लेकिन हमें घुमाना है 180 से, तो दूसरा बीआर भी यहाँ आ जाएगा। ऊपर क्या लिखेंगे आप, मिथाइल, नीचे क्या लिखेंगे, मिथाइल, यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आप, हाइड्रोजन। अब आप देखिए दोनों बीआर सेम साइड है, इसमें प्लेनर सिमेट्री पास हो रही है, तो ऐसे कंपाउंड को आप मीजो कंपाउंड कहते हो। तो रिएक्शन ऑफ ट्रांस बिट्वीन विद ब्रोमीन वाटर प्रोड्यूसेस मीजो कंपाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चे। नहीं, मैंने कहा कि जो अवेलेबल साइट होगा वहां से ब्रोमीन ले जाओगे और एक को 180 से घुमा दोगे तो ये एंटी एडिशन कहलाएगा, और जहां जहां अवेलेबल साइट है उसी पे अटैक करा दोगे तो वो सिन एडिशन कहलाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि ब्रोमीन एंटी एडिशन शो करता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय ट्रीटिंग अल्कीन्स by treating alkenes with what, with NBS, N-bromosuccinamide, N-bromosuccinamide। तो ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखिए होता क्या है, इसमें कौन से भी आया कि जैसे सपोज आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, सॉरी CH3 है, तो आप देखिए जो आपने CH3 बनाया है, है बच्चों, इसे हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं। ये जानते भी हैं आप लोग, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। और इस एलाइलिक कार्बन के पास टोटल 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो NBS अगर आप यूज करते हो, N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो देखिए प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखिए एक हाइड्रोजन एलाइलिक पोजीशन से रिप्लेस होगा बाय ब्रोमीन। एक हाइड्रोजन सिर्फ एलाइलिक पोजीशन से आप हटा सकते हो, नहीं तो आपके पास एलाइलिक पोजीशन, और याद रखना ये कंडीशन मैंने आपको बताया था कि एलाइलिक कार्बन मस्ट बी ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नहीं तो अब ये देखिए NBS होता क्या है, तो NBS ये होता है बच्चे N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, हियर दिस इज कॉल्ड NBS। तो यहां से जो Br रेडिकल मिलेगा वो इसके एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, और जो बाई प्रोडक्ट में आपको मिलेगा वो सक्सिनामाइड मिलेगा। तो यहां पे क्या आ गया, H, तो इसे आप कहते हो सक्सिनामाइड, एंड दिस इज कॉल्ड N-ब्रोमोसक्सिनामाइड। तो ये स्पेसिफिक रिएजेंट आपके पास है जो एलाइलिक कार्बन का मतलब डबल बॉन्ड के एडिशन कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा, तो आपको मिल जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। दिस इज कॉल्ड
एलाइल ब्रोमाइड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप इस पे कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल देख लो तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है साइक्लोहेक्सीन, आप इसका NBS से रिएक्शन करा दो और ये रिएक्शन फ्रेडिकल पाथ से प्रोसीड होता है, याद रखना बच्चे। तो दैट्स वाई एलाइल पोर्शन पे फ्रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो आप देखिए ये दोनों सिमिलर एलाइलिक पोजीशन है, तो आप आउट ऑफ 2 किसी एक के एलाइलिक पोजीशन पे Br लगा दो, तो ये बन गया 1 2 3। तो 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सीन आपको मिल गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आगे चलते हैं बच्चों। देखिए जैसे हमारे पास इसी में अगर आपके पास ऐसा कुछ हो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसमें आप यूज करिए NBS। तो देखो ये भी आपका एलाइलिक कार्बन है और ये भी एलाइलिक कार्बन है। मैंने आपको बताया कि इसमें आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो किस कार्बन पे रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। अगर आपने रेडिकल यहां प्रोड्यूस किया तो ये 2 डिग्री होगा बच्चे और यहाँ पे 3 डिग्री, तो कौन ज्यादा स्टेबल रेडिकल प्रोड्यूस करेगा। तो जो ज्यादा रेडिकल प्रोड्यूस करेगा स्टेबल, वहीं पे पहले रेडिकल बनेगा और जहां पे पहला रेडिकल बनेगा वहां पे Br का अटैक होगा। तो आपको मिला 3 ब्रोमो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। समझ में आया कि नहीं, बताइए बताइए। तो अब बताइए जैसे मान लो हमारे पास है टॉलिन, आपने इसमें क्या ले लिया NBS, तो क्या मिलेगा आप बताइए। तो टॉलिन में जो बेंजाइलिक कार्बन है उस पे Br का अटैक हो गया, तो बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया बच्चे। इसे कहते हैं आप बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो जो एलाइलिक पोजीशन है उसी पे अटैक कराएंगे आप। अगर मान लीजिए ये आपके पास हो बेंजीन, आप रिएक्शन कराइए CH3 CH2Cl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपको मिलेगा X। इस X में अगर आप NBS लेते हो तो Y क्या बनेगा, Y बनेगा। तो बताइए X और Y क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चे, इसे हम फ्रेडरिक क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्लोरीन हटाइए, बेंजीन लगाइए, प्रोडक्ट पाइए, तो आपको जो मिलेगा समझे इथाइल बेंजीन, ये बन गया आपका इथाइल बेंजीन। अब इस इथाइल बेंजीन में आपने क्या यूज किया NBS, N ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो देखिए ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है ना, इस पे जो रेडिकल होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो आप इसी पे Br का अटैक कराओगे। तो 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन बन गया आपका प्रोडक्ट। तो आई होप आप लोगों को NBS समझ में आ गया, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं कि अगर आप अल्कीन को किसी हैलोजन से ट्रीट करते हो एट हाई टेम्परेचर 500 पे या उससे प्लस पे, जैसे मान लीजिए अगेन आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3, आप इसका ट्रीटमेंट कर दो Cl2 से या Br2 से हीट कर दो। तो जैसा कि आप जानते हो कि हीट में जब रिएक्शन कराएंगे तो वर्टिकल पाथ से रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो आप इन तीनों कार्बन पे पता करो कि रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे अगर पाई बॉन्ड ब्रेक करते हो तो रेडिकल 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पे एलाइल बनेगा। तो आप बताइए इन तीनों में मोस्ट स्टेबल रेडिकल किसका होगा। तो ऑब्वियस सी बात है एलाइल का होगा बच्चे। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि एलाइल पोजीशन पे दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे Cl ले आना है। लेकिन याद रखना कि हीट होना चाहिए हाई टेम्परेचर पे। तो सिमिलरली अगर आपके पास साइक्लोहेक्सीन है और आपने क्या लिया Br2 और इसको आपने हीट कर दिया, तो हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ब्रोमीन गैस के फॉर्म में हो जाएगा। आप जानते हो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे ब्रोमीन लिक्विड होता है।
तो हाई टेम्परेचर पे गैस होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेंशन करे हीट। अगर कह दे कि ब्रोमीन गैस से रिएक्शन कराओ किसी अल्कीन का, तो आप समझ लेना ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन बच्चों। तो आप क्या करना है, एलाइल पोजीशन पे Br को अटैच्ड कर देना। तो ये एलाइल पोजीशन पे Br को आपने अटैच्ड कर दिया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि अल्कीन का ट्रीटमेंट करेंगे अगर हम लोग किससे, हैलोजन से एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ भी एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए आपके पास दो चीज़ें आ गई, आप NBS लो, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एलाइलिक पे रिएक्शन कराओ, या फिर हाई टेम्परेचर पे हैलोजन का ट्रीटमेंट करो, तो भी पॉसिबल है। तो ये था बच्चों जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोरीन। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोरीन्स। ठीक है बच्चों।